हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग पाथवे। आज क्लास 8th एट ग्रेड बुक का लेसन 6 कंटिन्यू करेंगे। आपको भी पता है एट ग्रेड में लेसन 6 क्या है, वही जो आपके मेन बुक में है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। लेसन 6 मेजर फॉर मेजर, ये आपने देखना आपकी बुक में, और एट ग्रेड में ऐसा फोटो बना हुआ है, पोर्ट्रेट। ये स्टोरी क्या है, इसको मैं स्टोरी को आपको कंटिन्यू कर दूंगी, लेकिन पहले एट ग्रेड फिल करवा दें, क्योंकि मोस्टली बच्चे एट ग्रेड कहीं से भी फिल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आंसर या तो उनके बहुत लेंदी हो रहे हैं, जिसको वो लर्न नहीं कर पा रहे हैं और समझ नहीं पा रहे, या फिर वो सिर्फ कॉपी कर रहे हैं, भले आंसर कुछ भी सही या गलत हो। तो चलिए बुक आपकी ख़राब ना हो, इसलिए पहले एट ग्रेड कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का है, सही विकल्प चुनकर लिखें। अब आपको पता है सही विकल्प मतलब 4 में से 1 लिखना है, ठीक है। तो पहला है कृष्ण देव राय रिवॉर्डेड द आर्टिस्ट विथ। तो कृष्ण देव राय ने आर्टिस्ट को क्या रिवॉर्ड दिया था? रिवॉर्ड मतलब जिसे आप कहते हैं प्राइज़, है ना। तो क्या प्राइज़ दिया था? तो उन्होंने दिया था उसको कि अपने राज्य में चीफ मिनिस्टरशिप की जगह दे दी थी, है ना, पोस्ट दे दी थी। तो ये चीफ मिनिस्टरशिप आंसर हो जाएगा। सेकेंड, हु वांटेड तेनालीरामन से हेल्प। तेनालीरामन की हेल्प की ज़रूरत किस किस को पड़ी थी? तो द एल्डर्स ऑफ द टाउन। तो टाउन में जो एल्डर्स थे उन सभी को। क्यों? क्योंकि तेनालीरामन के पास जब वो गए तभी तो उन्होंने हेल्प की वजह से फिर चीफ मिनिस्टर को चेंज करवा पाए थे, है ना। चलिए नंबर 3, इफ़ यू वर द किंग whom you would have called for making your portrait। यदि आप किंग होते तो किसको कहते पोर्ट्रेट बनाने के लिए? पोर्ट्रेट मतलब होता है तस्वीर। तो किसको कहते? क्या कारपेंटर को कहते हैं? कारपेंटर मतलब होता है जो लकड़ी का काम करता है। आर्टिस्ट मतलब जो फोटो बनाता है ना, पोर्ट्रेट बनाता है। किंग सबको पता है, राजा को बोलते हैं। प्राइम मिनिस्टर आप भी जानते हैं, जैसे कि अभी कौन है अपने इंडिया के, है ना। मालूम है? नहीं मालूम? मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैं बता दूंगी तो फिर आपका नॉलेज तो चेक ही नहीं होगा। तो प्राइम मिनिस्टर कौन है अभी इंडिया के, तो वो आपको कमेंट में नेम देना है। तो अब इतना क्लियर हुआ, तो इसका आंसर क्या आएगा? एन आर्टिस्ट। क्लियर। चलिए नंबर 4, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब ड्रॉ इज। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बताना है ड्रॉ का। ड्रॉ का पार्टिसिपल फॉर्म होता है ड्रॉन। नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, वन वर्ड फॉर अ पिक्चर और अ पेंटिंग ऑफ अ पर्सन इज। जो किसी की फोटो बनाता है, तस्वीर बनाता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं, उस फोटो को या तस्वीर को कहते हैं पोर्ट्रेट। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। मतलब अब इसमें क्या देखना है आपको कि जो करेक्ट जो ब्लैंक होगा, खाली स्थान होगा, उसमें करेक्ट ऑप्शन लिखना है। नंबर 1, किंग कृष्णदेव राय ब्लैंक वॉज नोन फॉर हिज पैट्रोनेज ऑफ पोइट्स। तो कौन था? तो किंग कृष्णदेव राय। राजा वर्मा ड्रू इमेजेस ऑफ प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स फ्रॉम द। तो राजा वर्मा क्या है, और भी चीज़ें बनवाई थी ना उसने, मैन वुमेन की पोर्ट्रेट वगैरह, पिक्चर्स वगैरह, वो किस में से बनवाई थी? तो वो बनवाई थी पुरान्स। क्लियर। प्लूरल फॉर्म ऑफ वुमेन, तो वुमेन का क्या हो जाएगा? वुमेन, एक ही जगह पे ई आ जाएगा। द वर्ब फॉर्म ऑफ डिसीजन, तो डिसीजन का वर्ब होता है डिसाइड। द साइलेंट लेटर ऑफ द वर्ड, इस वर्ड में साइलेंट लेटर क्या है? तो के साइलेंट है, क्योंकि नोन पढ़ते हैं। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 की इंस्ट्रक्शन देखिए, वेरी शॉर्ट, मतलब जितना शॉर्ट, एक शब्द में या एक सेंटेंस में। तो पहला है वॉट वॉज द नेम ऑफ द किंग। मतलब क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि किंग का क्या नाम था? तो किंग का नेम था कृष्ण देव राय। क्वेश्चन 12, हु प्रिपेयर्ड अ सेम्पटुअस फीस्ट फॉर द किंग। किसने बनाया था खाना, वो भी खराब वाला? तो किसने? कारपेंटर ने। किंग के लिए खाना किसने बनाया था? तो कारपेंटर। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन 13, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस। ये जो सेंटेंस दिया है इसको नेगेटिव में चेंज करना है। तो आप यहाँ पे देखना, इजी वे में बता रही हूँ आपको ताकि याद रहे। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, ये आपका है क्या? सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे वर्ब आया है, ठीक है। वर्ब को यदि आप देखेंगे तो वर्ब के आगे किसी भी तरह के हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब मतलब कोई इज एम आर एस ई एस कुछ भी नहीं लगा। हमेशा याद रखना हर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है सिर्फ दो को छोड़कर। दो कौन कौन से हैं तो पढ़ाए हैं मैंने टेंस, उसमें देखिएगा तो प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, इन दोनों में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ सिंपल सेंटेंस में या जिसको हम कह सकते हैं असर्टिव सेंटेंस में नहीं होता है, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस तो जब ऐसा सेंटेंस दो में से कोई एक होगा, पहली बात समझ जाना। दूसरा कैसे फाइंड करेंगे कि कौन किस में है, तो आप वर्ब में देखिएगा कि वर्ब में क्या लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे इनवाइट के साथ ईडी लगा है, तो आपको भी पता है सेकंड फॉर्म में ईडी लगता है या थर्ड में, है ना। तो सेकंड फॉर्म में ईडी लगा है तो इसका मतलब ये किस में है, सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस में है तो जब भी नेगेटिव सिंपल पास्ट टेंस का करेंगे तो डिड लग जाता है, क्लियर। तो देखिए तेनाली रामन डिड नॉट इनवाइट द किंग, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14, चेंज द जेंडर ऑफ द वर्ड किंग। किंग का जेंडर मतलब पुल्लिंग का स्त्रीलिंग जिसको कहते हैं, तो किंग का क्या होगा, तो राजा का रानी होगा, तो क्वीन आ जाएगा। देन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एक लाइन में या एक सेंटेंस में या दो सेंटेंसेस में आपको आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वाज किंग कृष्णदेव राय नोन फॉर। किंग कृष्णदेव राय किसके लिए जाने जाते थे, तो वो जाने जाते थे वॉज किंग कृष्णदेव राय वॉज नोन फॉर। अब आप देखो यहाँ तक मैंने इसलिए यहाँ टिक लगा रही हूँ, मतलब यहाँ से लेकर आपका 1 मिनट है ना, ये यहाँ से लेकर आपका ये पूरा जो है क्या है, क्वेश्चन का है। फिर आपको कहाँ से याद करना है, यहाँ से, पैट्रोनेज ऑफ पोएट्स एंड स्कॉलर्स, क्लियर। नेक्स्ट, वाई डिड द पीपल नॉट डेयर टू कंप्लेन अबाउट राजा वर्मा टू द किंग। अब जो पीपल थे, लोग थे, वो क्यों नहीं कंप्लेन कर पा रहे थे, किसकी, राजा वर्मा की, राजा से। तो राजा वर्मा की कंप्लेन क्यों नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि क्या हो गया था, अब चीफ मिनिस्टरशिप की पोस्ट मिली थी और राजा को वो बहुत पसंद था, कौन, राजा वर्मा है ना, जो आर्टिस्ट था। तो इसलिए वो उसकी शिकायत राजा से नहीं कर पा रहे थे। क्यों, क्योंकि सभी लोग डरते हैं ना राजा से कि यदि शिकायत करने पहुंचे और राजा उसको इतना चाहता है तो क्या होगा, उल्टा दंड दे देगा। वही आंसर यहाँ पर है, देखिए, बिकॉज ही वॉज क्लोज एंड डियर टू द किंग, क्योंकि वो राजा के बहुत डियर था और प्रिय जिसको बोलते हैं ना, राजा के बहुत पास में था और प्रिय भी था राजा को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इमेजिन यू आर अ किंग, वॉट वुड यू लाइक टू डू फॉर योर किंगडम। मान के चलो, इमेजिन करो, सोचो कि आप किंग हो, राजा हो, तो आप अपने किंगडम के लिए, अपने राज्य के लिए क्या करोगे। तो मैंने ये लिखा, आपको जो मर्जी हो वो आप आंसर को चेंज कर सकते हैं। क्या, इफ़ आई वर अ किंग, यदि मैं किंग होती, आई वुड वर्क टू इम्प्रूव एजुकेशन, मैं क्या करती, पढ़ाई के स्तर को अच्छा करती, सुधारती, बढ़ाती, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18, पंक्चुएट द गिवन सेंटेंस एंड री राइट। आपको ये सेंटेंसेस दिए हैं, उसमें पंक्चुएशन मार्क लगाने हैं। अब पहले तो पंक्चुएशन मार्क देखो क्या होता है। पंक्चुएशन मार्क मतलब होता है, इंग्लिश में शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि अभी है ना क्वेश्चन, ये आपका दूसरा टॉपिक चल रहा है। तो पंक्चुएशन मतलब होता है, जैसे आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा क्या, जैसे फुल ऐसा एक डॉट आता है, कॉमा आता है, फिर ऐसे आता है सेमी कॉलन, फिर ऐसे कॉलन आता है ना, डैश आता है, देखें इन्वर्टेड कॉमा आते हैं। तो ये सब चीज़ें जो आती है इंग्लिश में, इनको बोलते हैं पंक्चुएशन मार्क। अब जब ये पंक्चुएशन मार्क हम यूज़ करते हैं तो साथ में हम क्या करते हैं, शुरुआत में इन चीज़ों को भी देखा जाता है कि पहला लेटर कैपिटल होता है हर एक सेंटेंस का, फिर बीच बीच में आपने देखा होगा कहीं पे कैपिटल लेटर होता है। तो कैपिटल लेटर यदि बीच में होता तो वो कब होता है, जब हम किसी नाउन की बात कर रहे हो, है ना, स्पेसिफिक की बात कर रहे हो, तो वो कैपिटल बीच बीच में भी आ जाता है। तो चलिए अब पंक्चुएशन देखते हैं। हाउ, देखिए एक सेंटेंस है, हाउ डिड यू गेट दिस फनी आइडिया, कहाँ से आया ये फनी आइडिया। तो हाउ मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो पहले तो एच को कैपिटल कर दिया, पूरा एज यूजुअल लिख लिया और लास्ट में क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्लियर। सेकंड देखो, वाओ द फूड इज़ वेरी टेस्टी। अब हम क्या कह रहे हैं, वाओ मतलब सडन एक्सप्रेशंस बता रहे हैं ना, जब खाया होगा तभी तो अच्छा लगा होगा, पहले से तो पता नहीं था। तो जब वाओ आता है, इस तरह के शब्द जब आते हैं तो उसके बाद ऐसा वाला एक जो, जिसको एक्सक्लेमेटरी
मार्क भी कहते हैं, है ना, इसी को एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं एक्चुअल में, एक्सक्लेमेशन जिसको आप बोलते हैं। तो ये आपका साइन लग जाएगा, द फूड इज़ वेरी टेस्टी, ये सेम लिख देंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। तो ये हो गए आपके पंक्चुएशन। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अब ये है लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर में लिखा है मेक एन एडवर्टाइजमेंट फॉर अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ कुक इन अ पैलेस, कि आप एक एडवर्टाइजमेंट बनाओ जिसमें आपको क्या करना है, कुक रखना है, किस में, पैलेस में। तो उसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना है। अब देखो क्योंकि कुक रखने की बात हो रही है तो अब एडवर्टाइजमेंट बनाना है। पहली बात तो आपको एक बात बता दूं, जब भी नोटिस एडवर्टाइजमेंट लिखोगे तो नोटिस और एडवर्टाइजमेंट जो आता है वो आपका बॉक्स में आता है, ठीक है। बॉक्स में मतलब कैसे, जैसे आप ऐसे आपने देखा ना बड़ा सा बॉक्स बना रहता है, तो ये जो बॉक्स बनेगा उसके अंदर पूरा एडवर्टाइजमेंट या आपका नोटिसेस आते हैं। क्लियर। तो अब देखिए क्या है, कुक्स हायरिंग फॉर पैलेस। कुक्स हमने क्या लिख दिया कि हमको क्या ज़रूरत है, कुक की ज़रूरत है, ठीक है। किस कहाँ के लिए, पैलेस के लिए। देखिए अब क्या क्या चीज़ें लगेंगी, वांटेड अ कुक फॉर अ पैलेस, हमें क्या चाहिए, कुक की, वांटेड मतलब चाहिए, है ना, कि हमको क्या चाहिए, पैलेस के लिए कुक चाहिए। शुड बी 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, उसको क्या हो, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नॉलेज ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के क्या नॉलेज होना चाहिए। एज कुछ भी आप लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं जो मैंने लिखी वही लिखे। फिर सैलरी नेगोशिएबल, सैलरी नेगोशिएबल मतलब जो तनख्वाह है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं ना। फिर नीचे कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट इधर लिखकर मैंने कॉन्टैक्ट इसलिए छोड़ दिया कि कॉन्टैक्ट मतलब किसको करें, यहाँ पे आप यदि कोई नाम आता है तो नाम लिख देंगे, नहीं तो किंग आ रहा है तो किंग लिख देंगे, प्रेसिडेंट आ रहा है तो वो लिख देंगे, है ना। तो वो जो भी आप लिखेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा, या नंबर लिख देंगे तो कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा। क्लियर। अब है क्वेश्चन नंबर 20, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। अब आपके लेसन का एक पैराग्राफ दिया है, उसको आपको पढ़ के क्वेश्चन के आंसर देने। क्या है देखिए पैराग्राफ, दो राजा वर्मा वॉज अ गुड मैन and a brilliant artist, he had no experience whatsoever of administration. Soon everything was thrown into disorder and caused because of his hasty decision and bad management of this state affairs. Though people were unhappy with his administration, they did not dare complain to the king because the king was very fond of him. ठीक है, तो ये आपके उसी लेसन का है। अब देखिए इसके थ्रू आंसर क्या पूछा, हु वॉज राजा वर्मा, राजा वर्मा कौन था। तो देखिए यहीं पर लिखा हुआ है आंसर, राजा वर्मा वॉज अ गुड मैन एंड अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट। तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट एक्सपीरियंस राजा वर्मा डिड नॉट हैव, राजा वर्मा को किसका एक्सपीरियंस नहीं था। तो देखिए यहीं पर आगे इसी लाइन में आप देखोगे तो ये लिखा है ही हैड नो एक्सपीरियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये देखो राजा वर्मा हैड नो एक्सपीरियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसी का ही, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ हिज हेस्टी डिसीजन। तो हेस्टी डिसीजन का क्या रिजल्ट निकला, तो ये देखो यहीं पर लिखा है एवरीथिंग वॉज थ्रोन इन टू डिसऑर्डर एंड कॉज बिकॉज ऑफ हिज हेस्टी डिसीजन, कि सब चीज़ें क्या होने लगी, सब चीज़ें खराब होने लगी। नंबर 4, चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन में बदलना है। तो द किंग वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगा, वॉज द किंग वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, क्वेश्चन मार्क। क्लियर। फाइंड वन वर्ड फॉर डन टू क्विकली, जल्दी जल्दी करना, उसके लिए एक शब्द देखना है, वो भी किसमें से, पैसेज से। तो उसका है वन वर्ड हैस्टी, HASTY, हैस्टी। क्लियर। ये हो गया आपका लेसन 6। अब आप इसको अपनी बुक में कंप्लीट कर लीजिएगा और लर्न करिए ताकि आपका ये लेसन आपसे अच्छे से बनने लग जाए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।